चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र। क्या है अपवाह तंत्र? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें लाइनिंग है, किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को किस क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें वन लाइनियर क्वेश्चन होगा और कुछ की पॉइंट भी होगा। ठीक है, दूसरा है, भारत के सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मानस की सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। मानस किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। और दूसरा है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत एवं भारत, बांग्लादेश, ये तीनों देश से होकर प्रभावित होती है, निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट लाइनिंग है, ले सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पे अवस्थित है। ले सिंधु नदी किस तट पे अवस्थित है? तो दाएं तट पे अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत की किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? भारत में जो किन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही जगह है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल एक ही जगह पे है। ठीक है, एक ही नदियों के पास हो जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाएगा? तो पद्मा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो कानपुर हो जाएगा। सबसे बड़ा गंगा नदी के तट पे बसा हुआ नदी कौन हो जाएगा? कानपुर। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ, इसके बारे में इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती पीलीभीत। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी हो जाएगा जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती पीलीभीत। और लास्ट की है इसमें, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या विद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हो जाएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिए है इसमें, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो तिब्बत में हो जाएगा। नेक्स्ट है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो मंदाकिनी हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है, आज ज्योग्राफी का पीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम कवर करने वाले हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से प्रभावित है? तो अलकनंदा का। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से प्रभावित है? तो अलकनंदा हो जाएगा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा हो जाएगा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसके तट पे स्थित है? अलकनंदा। नेक्स्ट है, इसमें दी गई है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ हो जाएगा? तो बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती है? तो हो जाएगा चिनाब, रावी और सतलुज। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती है? चिनाब, रावी और सतलुज। नेक्स्ट है,
सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी। ये बहुत तबाही मचाती है बिहार में, कोसी नदी हो जाएगी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी। इसमें नेक्स्ट है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। इसमें हो जाएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के कौन सा जिला से हो जाएगा? तो पलामू जिला से निकलता है। छोटा नागपुर के पलामू जिले से निकलती है कौन सी नदी? तो दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में से हो जाएगा? निम्नवन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, तो दामोदर नदी। फिर से पढ़ते हैं इसको, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नवन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी। भारतीय नदी की किस तरह बांटी गई है? भारतीय नदी प्रणाली को एक नजर में देख लेते हैं। इसका दो भाग दी गई है, हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भारतीय नदी की प्रणाली में दो भागों में बांटा गया। और इसमें देखते हैं हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी को भी तीन भाग में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र। इसमें आ जाएगा ये हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तीसरा आ जाएगा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाएंगे। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया। इसको देखते हैं, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां और दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। और इसमें बांटा गया है पश्चिमी घाट नदियों को यहाँ पे चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पश्चिमी घाट में आ जाएगा, उद्गम स्थल वाली नदियां कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। और इसमें कावेरी नदी भी आ जाएगा और पेनार नदी हो जाएगा। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली श्रेणियों को तीन भाग में बांटा गया। इसमें आ जाएगा महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, अब हम फिर वन लाइनियर क्वेश्चन को देखते हैं। वन लाइनियर क्वेश्चन में है अभी इसके नीचे, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब पर। नेक्स्ट है, ये करेंट क्वेश्चन है इसमें, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चिनाब पे बनाया गया है। ठीक है, चिनाब नदी पे बनाया गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुख एस्चुरी का। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रांश घाटी से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रांश घाटी से होकर प्रभावित होती है। इसमें लिया पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रांश घाटी से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट दी गई है इसमें, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट है, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? तो पश्चिम। नेक्स्ट है, नूनी नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? नूनी नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? तो भूमि बंधित या अंतर्वाही, भूमि बंधित एवं अंतर्वाही। नेक्स्ट, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक।
बिहार में निर्मित त्रिवेणी नदी में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक। नेक्स्ट देखते हैं इस साइड। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रमांक कौन सा है? तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती 724 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें है दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक? तो गोदावरी का। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी हो जाए। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम नेक्स्ट दी गई है ना, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट दीजिएगा, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से होकर प्रभावित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य, केरल और तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर प्रभावित होती है। इसमें लास्ट क्वेश्चन पॉइंट दी गई है इस पेज का। लास्ट में है मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दी गई है भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, नदी उद्गम स्थल और अन्य नदी के संगम स्थल और सहायक नदी कौन कौन सी है इसका देखते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है, उद्गम होती है। और नदी सागर के संगम स्थल इसमें किस? कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर से संगम करती है। और सहायक नदी इसका कौन सा हो जाएगा सिंधु नदी का? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरबब, क्यू, श्योक, सिंगार, गिलगित, ये हो जाएगा सिंधु नदी का सारी नदी सहायक। अब सतलज को देखते हैं। सतलज में उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील के पास सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है। और इसकी संगम या नगम स्थल देखते हैं कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट से निकट सिंधु नदी में। सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? सिप्ती, बसपा, ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट है नदी झेलम नदी। झेलम नदी इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील, बेरीनाग व झरना, कश्मीर। और इसमें अन्य नदी सागर के नाम से स्थल त्रिमुख के निकट चिनाब नदी में। सहायक नदी इसका किशनगंगा, लिदार, करवेश पूंछ। ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम स्थल लाहुल में, बरालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा। ठीक है, अन्य नदी इसका त्रिमुख के निकट झेलम नदी में। और सहायक हो जाएगा रावी, चंद्रा, भागा। रावी नदी हो जाएगा इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। और ये इसका अन्य नदी हो जाएगा सागर के संगम स्थल में झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में। और सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगा। रावी नदी का सहायक नदी एकमात्र है, रावी नदी का मात्र चिनाब नदी सहायक हो जाएगा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से होता है। अन्य नदी सागर के नाम से
हरिके के पास सतलज नदी, हरिके के पास सतलज नदी, विशायक नदी पर्वती सैंज तीर्थन उहल। और गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। अन्य नदी या सागर से संगम स्थल ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में। सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना नदी और घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल पंदरपुर में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। अन्य नदी सागर से संगम स्थल प्रयागराज में गंगा नदी में। सहायक नदी गिर, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से। अन्य नदी सागर के संगम स्थल गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। सहायक नदी सोई, झोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा। घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा तिब्बत के माप चांगू हिमनद से। अन्य नदी सागर के नाम इसमें हो जाएगा छपरा के निकट गंगा नदी में। सहायक नदी इसका क्या क्या हो जाएगा राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। आगे देखते हैं कोसी नदी का, कोसी की नदी का उद्गम स्थल प्रवाह की 7 धारा में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईनाथ चोटी से ये निकलती है। ठीक है, और इसकी हो जाएगा भागलपुर जनपद के आढ़ाकोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में प्रभावित हो जाती है। उसके बाद सहायक नदी इसका सन कोसी, तामो कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, ये सब इसकी कोसी नदी की सहायक हो जाएगी। चंबल नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से। इसके अन्य नदी सागर के संगम स्थल इटावा के पास यमुना नदी में। सहायक नदी हो जाएगी कालीसिंध, पर्वती, बनास, बिनाज, छिपरू, दुधी नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। और अन्य नदी सागर के नाम से हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। सहायक नदी धसान, बीना। केन नदी, केन नदी का उद्गम स्थल सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से। और चिल्ला बांद्रा में यमुना नदी में। सहायक नदी कयान, सोनार, उर्मेल। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना से पूर्व गंगा में प्रभावित होती है, मिल जाती है। उसके बाद महानदी घग्गर, गोपता, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील के निकट चेम्यूडुंग हिमनद से। अन्य नदी गांगलोक के निकट पद्मा गंगा नदी में। सहायक नदी दिव्यांग, लोहित, सुवनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धारला, तीस्ता, बुढ़ी, दिहांग, दिसंग। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रिजंबक पहाड़ी से। अन्य नदी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। सहायक होगा परवाड़ा, पूर्णा, मंजरी, वेनगंगा, वर्धा, परनीत, इंद्रावती, महानेर, सबरी। गोदावरी नदी का संगम है। उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी से। और ये अन्य नदी हो जाएगा विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद सहायक नदी हो जाएगा तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, दूधगंगा। कृष्ण नदी का सहायक कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। और ये अन्य नदी सागर के संगम तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होता है। सहायक नदी एरेंगो, हेमवती, शिमला,
नदी, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से अन्य नदी सागर के संगम स्थल भरूच, भरूच में अरब सागर में सहायक नदी बुडनेर, बंजर, सर, तावा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अर्रा, देव, कोई, नमोदास, नमो देवी। ताप्ती नदी हो जाएगा मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, मुल्तप्ती नगर के निकट। अन्य नदी सागर के संगम स्थल, इसका खंभात की खाड़ी में हो जाएगा सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा तथा अन्य। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। अन्य नदी नाम से संगम स्थल हो जाएगा कटक के निकट नरज, नरज नामक स्थान पे कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बांटकर बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी हो जाएगा शिवनाथ, हसदेव, हसदो, मांड, ईव, जोंक, कोयली, शंख, ओम, तेल, ब्रह्मणी, लीलानगर, मनियारी, सुरही, अमनेर। इसके बाद इसका एक लास्ट की पॉइंट है साबरमती नदी का उद्गम स्थल। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर से पढ़ते हैं साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होती है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसको नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। वन लाइनर पॉइंट दी गई है, नेक्स्ट दी गई है वन लाइनर। वन लाइनर में देखते हैं कह रहा है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती, तो माही नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही नदी होगी। नेक्स्ट है अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु इस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य, पटना में। महानदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो हुगली नदी को विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो हुगली नदी को। इधर देखते हैं संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो हो जाए असम एवं अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी किस दो नए राज्य के मध्य सीमा बनाती है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के किस नाम से जाना जाता है, तो पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालय नदी बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी का प्रभाव मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकलती है, दामोदर नदी से। एडन नदी किस नदी से निकलती है, दामोदर नदी से। उसके बाद है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर को देखते हैं। पहला है नगर नदी, ले कौन सी नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी। कानपुर गंगा नदी के किनारे, श्रीवास्ती राप्ती नदी। कोटा चंबल नदी, पटना गंगा नदी,
वाराणसी गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। गया फल्गु नदी, गया फल्गु नदी, गया फल्गु नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। उसके बाद है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती नदी का। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा के पास। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के पास, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के पास। करनूल तुंगभद्रा नदी के पास, करनूल तुंगभद्रा नदी के स्थित है। मथुरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। पुणे मूला मुथा के नदी के किनारे, पुणे हो जाएगा मूला मुथा, मूला मुथा। चेन्नई अड़ियार नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के पास अवस्थित है। श्री श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी हो जाएगा? कावेरी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। पंढरपुर, पंढरपुर हो जाएगा भीमा नदी के किनारे। होशंगाबाद नर्मदा नदी। नेल्लोर पेन्नोर नदी के किनारे। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे। संबलपुर महानदी के किनारे, संबलपुर हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा महानदी के किनारे। फिर इधर से याद है हैदराबाद, हैदराबाद कौन हो जाएगा? मूसी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी, हैदराबाद बहुत बार पूछा गया, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे। सूरत, सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। तिलैया, तिलैया हो जाएगा बराक नदी के किनारे, तिलैया बराक नदी के किनारे। कटक माही नदी के किनारे, कटक माही नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। इटावा, इटावा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, इटावा यमुना नदी के किनारे। मंगलोर, मंगलोर हो जाएगा नेत्रवती नदी के किनारे, मंगलोर नेत्रवती के किनारे। वदीसा, वदीसा बेतवा नदी के किनारे, वदीसा बेतवा नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा व यमुना नदी के किनारे, प्रयागराज यह गंगा या यमुना नदी के किनारे। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी या अलकनंदा के किनारे, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा। देव प्रयाग भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं करकई, खरकई और छा बेतवा नदी किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे, भरूच हो जाएगा बेतवा नदी के किनारे। अयोध्या, अयोध्या सरयू घाघरा नदी के किनारे। विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा के किनारे। रावत भाटा, रावत भाटा चंबल नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। मंडी ब्यास नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। पणजी मांडवी, मांडवी नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। भुवनेश्वर महानदी के किनारे, भुवनेश्वर हो जाएगा महानदी के किनारे। और जबलपुर नर्मदा नदी, बेलिया बलिया गंगा नदी। कन्नौज गंगा नदी। लखनऊ गोमती नदी। उज्जैन छिपरा नदी, उज्जैन छिपरा नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। बंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सांची बेतवा नदी के। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा, मुंगेर गंगा नदी। ग्वालियर चंबल नदी, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, मुरादाबाद रामगंगा नदी का किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। चंबा रावी नदी। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे। नाखेर गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद है मदुरे, मदुरे हो जाएगा
यगई नदी किनारे, मधुरी मधुरी यगई नदी किनारे, हावड़ा हुगली नदी किनारे, हावड़ा हुगली नदी किनारे, अजमेर लूनी नदी किनारे, अजमेर लूनी नदी किनारे। और इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट है इसमें फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पे स्थित प्रमुख नगर है। फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पे स्थित प्रमुख एक नगर है। ठीक है, और यहाँ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं।